फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड पे। आज आपकी होने वाली है क्लास 5वीं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भैया स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक से कैसे सीखे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी थी कि भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, कंपनी स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी स्टॉक मार्केट में आती क्या है, उससे पहले बढ़िया डीमैट अकाउंट कैसे खोले, सारी चीजें लोन लेके ट्रेडिंग करें या ना करें, सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी एक बार जरूर पिन कमेंट देख लेना। और बाकी सबके मैं कमेंट देख रहा हूं, आप लोगों को पता है कि मैं बाद में ही रिप्लाई देता हूं। गुड इवनिंग सबको, ठीक ना। तो मैं बाद में ही रिप्लाई देता हूं क्योंकि मेरा फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहता पढ़ाई से। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुल एंड बियर। सबसे पहले ये समझ जाओ कि भैया बुल मार्केट और बियर मार्केट होता क्या है। बुल मार्केट और बियर मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले चूंकि ये क्लास एकदम स्टूडेंट के लिए जीरो टू हीरो सीरीज होने वाली है, तो एक एक चीज एकदम खोल के रख दे सामने, ठीक ना। जैसे रिंकिया खोल के रख देती है वीडियो कॉल पे, वैसे ही, ठीक ना। तो अगर बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुल्स वर्सेस बियर्स। तो बुल क्या होता है, बुल मतलब होता है सांड, ससुर ऐसा समझ, गांव का लड़का है एकदम ऐसा समझ, सांड। और सांड का होता है का सिंह। तो चूंकि जब झगड़ा होता है ना तो सांडवा ऐसा मारता है, मतलब अपने सिंहवा से ऐसा मार के ऊपर फेंक देता है। तो मतलब यहाँ पे ऊपर फेंक देता है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है बुल मार्केट। आप बियर मार्केट, भालू देखा है, जब भलुइया क्या होता है, जब झगड़ा होता है ना सर, तो इसे पंजा मार के चीजवा को नीचे कर देता है। जब झगड़ा होता है तो भलुइया क्या करता है, ऐसा पंजा मार के चीजवा को नीचे मारता है। जो उसका दुश्मन है सर, उसको मार के नीचे करता है पंजे से, इसलिए बियर मार्केट बोला जाता है जब मार्केट नीचे जाता है। बस ये समझिए, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन भैया बुल और बियर। जो बुल होता है सर वो ऑप्टिमिज्म पे काम करता है, और जो बियर है वो पेसिमिज्म पे काम करता है, मतलब आशावाद और निराशावाद आप लोग बोल सकते हैं। तो यही दो चीजें हैं जो बुल और बियर को सर डिफरेंस में लाती हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट, समझ गए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भैया अभी क्या हुआ था, जस्ट रिसेंट की मैं बात बता रहा हूं कि अभी मतलब मेरे को लग रहा है 4 से 5 दिन पहले ही मार्केट जो है नीचे चला गया था। और कुछ जो नए नए, जिनको मैं छरहर ट्रेडर बोलता हूं, जो कि भैया अपना मस्त चला रहे हैं आके, या फिर जो रील्स बना रहे हैं, वो आके तुरंत एक रील बनाए भैया मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। छछुंदर ससुर, तो कब पता है मार्केट कब क्रैश होता है। मार्केट मात्र 3% गिरा था और मैं रील देखने लगा, सभी लोग पैनिक हो गए, जो कि जो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ा होगा या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा होगा, जो खास तरह से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा होगा, उनको पता होगा कि मैंने हमेशा बताया है कि पैनिक नहीं होना है। और मैं खुद बोल दूंगा, जब शेयर बेचना होगा ना तो सबसे पहले मेरा मैसेज आएगा टेलीग्राम ग्रुप में, भैया इस शेयर को बेच दो, मार्केट गिरेगा, समझ रहे हो। तो चीजों को समझो कि होता क्या है। तो अगर बात करें भैया, आओ समझते हैं हम लोग कि जैसा कि मैंने बताया अभी क्या हुआ था, 3% मार्केट गिरा, सभी लोग शोर करने लगे कि भैया क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। छरहर ट्रेडर वाला काम है। तो आओ समझते हैं कि मार्केट कब कितना गिरता है तो क्या बोला जाता है। तो देखो, अगर बात करें 5% मार्केट गिर रहा है तो उसको बोला जाता है पुल बैक। जब 5% मार्केट गिरेगा तो उसको पुल बैक बोलेंगे, यहां से मार्केट को ऊपर आने की संभावना होती है। अगर 10% गिरा तो हम लोग बोलते हैं करेक्शन। अगर 10% गिरा तभी हम लोग ये बोलेंगे कि भैया मार्केट करेक्शन ले रहा है। अगर 20% फॉल हुआ तो इसको बोलेंगे हम लोग का बियर मार्केट। 20% फॉल हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, बियर मार्केट। अगर भैया 30% या 30% से अधिक, 30% या 30% से अधिक जो है मार्केट गिरा तो इसका ससुर बोला जाता है क्रैश, समझ रहे हो, इसको बोला जाता है क्रैश। और अगर 50% से अधिक गिरा सर तो इसको बोला जाता है रेसेशन, समझ रहे हो। तो अभी जो मार्केट, इंडियन मार्केट गया था नीचे, वो अभी अपने पुल बैक पे भी नहीं गया था। 5% जाता तब पुल बैक पे जाता, समझ रहे हो। तो फालतू का यार क्या मिलता है सब करके, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट भाग ससुर, मार्केट क्रैश हो गया, कुछ नहीं, मार्केट क्रैश हुआ। तो आओ अब समझते हैं कि हम लोग हमेशा समझते हैं कि भैया अब स्टॉक मार्केट मैंने बता दिया था बेसिक से चीजें, ये भी आपको पता चल गया। तो जैसे एनएससी और बीएससी है, वैसे ही बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। अब किस एक्सचेंज पे हम लोग को देख के ये पता चलेगा कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आज का। तो वैसे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, बट यहाँ पे भी मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले जो एक फेमस है वो है NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और बात करें सर तो यहाँ पे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वहां उनका ट्रेड होता है, तो इसको बोला जाता है NYSE। तो अगर आपको कहीं भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम NYSE दिखे तो समझ जाइएगा यहाँ पे बात हो रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, समझ गए। तो यहाँ पे बात हो रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। तो और आप एक चीज देखेंगे वो है क्या, नस्डैक, ठीक ना। तो नस्डैक स्टॉक एक्सचेंज जो है, अगर उसकी हम लोग बात करें सर तो वहां पे
ठीक ना। तो नस्डैक की अगर बात करें तो भैया ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन लेके आता है आपके पास स्टॉक प्राइसेस के और इन्वेस्टर्स के। तो आपको ये भी देखना है नस्डैक का, समझ रहे हैं, इसमें मतलब ये भी बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, समझ रहे हो। बट सर पहला है न्यूयॉर्क एक्सचेंज और उसके बाद आता है क्या, नस्डैक, ठीक ना, नस्डैक का नाम आता है, समझ गए। तो इसको भी आप लोगों को देखना है, कैसे क्या देखना है ये बताऊंगा, बस समझ जाइए कि अगर नस्डैक का नाम आया तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ पे बात हो रही है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े, क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भैया स्टॉक एक्सचेंज की। अब आइए समझते हैं अपने भारत की, भैया सब समझ लिए। अब समझते हैं भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जो भारत के हैं दो स्टॉक एक्सचेंज जिनको हम लोग प्यार से एनएससी और प्यार से बीएससी बोलते हैं, बीसी नहीं बीएससी, उन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर बीएससी की बात करें तो इसका भैया रैंकिंग की बात करें तो यहाँ इसका जो है 10वीं रैंकिंग है, और अगर एनएससी की बात करें तो इसकी रैंकिंग 11वीं है। अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है एनएससी में, तो डेब्ट ट्रेडिंग, इक्विटीज ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग होती है। अगर बात करें भैया बीएससी में तो म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग, डेब्ट, सिक्योरिटीज एंड करेंसीज ट्रेडिंग होती है। फिर बात करें एनएससी में भैया तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई रहता है, एनएससी का ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहता है, और बीएससी का अगर बात करें तो एनएससी के मुकाबले ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहता है। और बात करें एनएससी में तो एनएससी की जो लिक्विडिटी है सर वो काफी हाई रहती है, जबकि अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो इसकी लिक्विडिटी जो है सर बहुत ही ज्यादा कम रहती है। अब चूंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है एनएससी में तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर बात करें बीएससी की तो यहाँ पे रिस्क जो है वो कम रहता है, समझ रहे हैं। और अगर बात करें टर्नओवर की, कौन ज्यादा कमाता है सर, तो बीएससी जो है वो ज्यादा कमाता है। अगर बात करें टर्नओवर, स्मॉल कैप जो सॉरी एनएससी जो है वो कम टर्नओवर है बीएससी के मुकाबले। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि भैया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे और फिर जो भी फॉरेन वाले एक्सचेंज है जो मेन है मैंने बता दिया। अब आइए समझते हैं आप लोगों को कि भैया मार्केट अगर आपको देखना है तो ग्लोबल मार्केट पे भी आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट देख रहे हैं आप लोग तो भैया ग्लोबल मार्केट पे भी देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है भैया GLOBAL, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स टुडे। जब जाएंगे आप गूगल पे और सर्च करेंगे ग्लोबल मार्केट इंडेक्स टुडे तो आपको पहला पेज खुलेगा, जस्ट उसी को क्लिक कर दीजिएगा, आप वहां पे पहुंच जाएंगे, सीधे आप यहां पे पहुंचेंगे जिसमें आपको निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इंडिया वीआईएक्स, डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डैक, स्मॉल कैप 2000, S&P 500 VIX, H&P TSX बोरेज या फिर बोस्पा, बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी आपको, समझ रहे हैं। तो एक बार इन पे भी नजर आप लोगों को ले लेना है। वैसे तो मैं इन चीजों को करके दिखाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि मैं करके दिखाने पे विश्वास रखता हूं, क्योंकि रिंकिया ने मेरा काटा था, ठीक। तो ऐसे आप लोग ग्लोबल मार्केट को भी एक बार एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं भैया, अब ठीक है आपने देख लिया एनएससी और बीएससी, इतना चीजें देखा, तो आप बोलेंगे कि सर जब हम एनएससी और बीएससी देखते हैं तो हमें तीन चीजें नजर आती हैं। पहला लमहरका वाला जिसको बोला जाता है लार्ज कैप, दूसरा सूरत थोड़ा सा उसे कम जिसको बोला जाता है मिड कैप, एकदम छोटा वाला मतलब 6 इंच से भी कम, आई मीन स्मॉल कैप, ठीक ना। तो स्मॉल कैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि भैया लार्ज कैप, मिड कैप और भैया जो स्मॉल कैप है वो कैसे डिसाइड होता है, तो ये समझिए। तो अगर बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज उन कंपनीज हैं जिसमें टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप के अनुसार। अभी मार्केट कैप मैंने आप लोगों को जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में अच्छे समझाया था। और मिड कैप जो है भैया 100 से लेके 250 के बीच में जो कंपनीज है उनको बोला जाता है मिड कैप, और भैया 250 से जो छोटी कंपनीज उनको बोला जाता है स्मॉल कैप। अगर लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, कोटक, एशियन पेंट, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज हैं। और मिड कैप की बात करें तो ये बीकेटी, कमीशन, फेडरल, माइंट्री, ये सब हो गए। और स्मॉल कैप की बात करें तो भैया ये जो भी चीजें हैं वीआईपी, इंडस्ट्री क्वीज, ये छोटी छोटी कंपनीज जो है इन्फाबीम, ये सब आती हैं। अब देखते हैं, समझते हैं कि आप बोलेंगे भैया हम ट्रेडिंग किस में करें। तो देखो अगर बात करोगे ना सर, अगर बात करोगे तुम
कि लार्ज कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर बात करोगे प्रॉफिट में सर, तो लार्ज कंपनीज में तुमको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास कैपिटल कम रहेगा, समझ रहे हो? तो कम कैपिटल रहेगा, लार्ज कैप में डालोगे, हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, रिस्क कम रहेगा। तो ये समझना है कि भैया ये कंपनी जो है स्टेबल कंपनीज है, इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्टेक को बढ़ाते हैं लार्ज कंपनीज में, ठीक ना। और ये जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स है, अगर बात करोगे मिड कैप में, तो यहाँ पे भैया वोलेटाइल रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक ना। एक मिनट समझा रहा हूँ। तो प्रॉफिट की बात करोगे तो भैया लार्ज कैप में नहीं प्रॉफिट बनने वाला है, मिड कैप में थोड़ा सा बन सकता है, और स्मॉल कैप में भैया बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनने की संभावना होती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। तो अभी कमेंट करो भैया, कुछ मत कमेंट करो यार, अभी ध्यान दो, ठीक ना, बाद में कमेंट कराऊंगा मैं तुम लोगों से, ठीक ना। तो अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग की, तो हाई रहता है किसमें? लार्ज कैप में। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, चूंकि ये कंपनियां स्टेबल हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होल्डर हैं बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा डालते हैं, तो इसलिए इन लोगों का जो बात करें तो इन लोगों का भैया हाई रहता है, ठीक ना। सॉरी। फिर बात करें मिड कैप में, तो भैया इसमें लोअर रहता है शेयर होल्डिंग। और बात करें अगर स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में भैया रिटेलर्स ही ज्यादा रहते हैं, रिटेलर्स और प्रोमोटर्स, जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बहुत कम रहती है। फिर बात करें अगर वोलेटिलिटी की, तो भैया लार्ज कैप में लो रहता है, स्मॉल कैप में उससे, मिड कैप में उससे ज्यादा हाइयर, और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हाइयर। अब बात करते हैं भैया ग्रोथ की, तो जो ग्रोथ है भैया, ग्रोथ जो है, जो लार्ज कंपनीज उसमें बहुत ज्यादा कम ग्रोथ के चांसेस हैं। और बात करोगे मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर मिड कैप में, तो यहाँ पे हाइयर रहते हैं, और स्मॉल कैप में जो ग्रोथ है सर, वहां पे बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ग्रोथ करने के लिए। तो किसी को ऐसे स्टॉक के नाम चाहिए क्या जो अभी 2 रुपए के अंदर मिल रहे हैं, और उनका सर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में सर आपके पैसे को कई हजार गुना बढ़ा सकते हैं, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये आपको जानना है सर, तो कमेंट करिए स्मॉल कैप। मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में 2 रुपए के अंदर के 4 शेयर बताऊंगा, जिसमें मैंने जल्दी एंट्री लिया हुआ था। और ये टोटल जो मैं बताऊंगा स्मॉल कैप का, ये मैं एजुकेशनल पर्पजेस से बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, बाकी आप समझदार हैं, ठीक ना। तो अभी कमेंट करिए स्मॉल कैप, कमेंट करो स्मॉल कैप। अगर भैया 100 से कम स्मॉल कैप कमेंट आए तो नहीं बताने वाला हूं, 100 से अधिक स्मॉल कैप कमेंट आ गए तो भैया बता दूंगा। तो कमेंट करो स्मॉल कैप, ठीक ना। तो वही सारी चीजें थी। निफ्टी 50 आपको पता है व्हाट इज निफ्टी 50? तो निफ्टी 50 वो कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको निफ्टी 50 बोला जाता है। जो 50 बहुत बड़ी कंपनीज हैं तो उनको निफ्टी 50 बोला जाता है। अब आइए समझते हैं हम लोग, समझते हैं कि भैया निफ्टी में और बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अंतर है, ये समझते हैं। तो भैया देखो, जो निफ्टी है ये थोड़ा सेफ है अगर बात करें बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है भैया। देखो निफ्टी जो है लेस वॉलेटाइल है, और बैंक निफ्टी जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। फिर निफ्टी में भैया रिटर्न कम आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है वहां पे रिटर्न और रिस्क ज्यादा रहता है। तो हाइयर रिटर्न आपको बैंक निफ्टी दे सकता है। अगर बात करें निफ्टी, तो भैया जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए सूटेबल है, और जो हाई रिस्क ट्रेडर है, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला है, उसके लिए बैंक निफ्टी है। और अगर बात करें भैया, तो निफ्टी में बहुत ही कम फ्लक्चुएशन होता है, मतलब निफ्टी में बहुत ही कम फ्लक्चुएशन होता है। अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो पूरा ऐसे स्टॉक हुआ भागता है इसका, ठीक ना, स्टॉक हुआ। और अगर बात करें निफ्टी का, तो लॉट साइज है 75 का, और अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो लॉट साइज है 25 का। अगर बात करें भैया, जो टाइम डीके है उसको रिलेटिव लोअर है। जो टाइम डीके है सर इसमें लोअर होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें सर, टाइम डीके बहुत ही ज्यादा है इसमें, समझ गए। ऑप्शन बायर्स कैन लूज देयर कैपिटल स्लोली, मतलब निफ्टी में अगर आप ट्रेड करेंगे सर इंट्राडे या फिर जो भी फ्यूचर ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको जो आपका कैपिटल है धीरे धीरे वाइप आउट होगा। बट चूंकि बैंक निफ्टी में जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है ना सर, वहां पे बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। मैं ये पहले ही समझा चुका हूं आप लोग को। तो ये था एक छोटा सा कंपेयर निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो एज ए न्यू ट्रेडर व्हाट टू डू, यू हैव टू डिसाइड। मैंने दोनों को बता दिया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो अब ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, और 1000 लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी देखता हूं अभी तक कौन कौन वीडियो में बना हुआ है, वो कमेंट करिए 1000 लाइक। और ऐसे ही मम्मी पापा का ध्यान रखिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए सर। मेहनत करने से एक दिन वो सारी चीजें आप लोग को मिलेंगी जो कभी आपको सपने लगते थे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।